हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वह है मानव नेत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के बाद आप लोगों को मानव नेत्र के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि मानव नेत्र होता क्या है, इसके कितने भाग हैं और उस भाग का पूरा हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में आज वर्णन करेंगे। तो अब हम देखते हैं मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र, ये मानव नेत्र का फिगर है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ मानव नेत्र होता क्या है। जैसे समझिए, मानव नेत्र जो है यह एक कैमरे के अंग है। ठीक है, जैसे एक कैमरा आप लोग जानते होंगे, वैसे हमारी आंखें जो होती हैं वह उसी ही प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे कैमरा करता है। और जिसके भाग आप देखिए, तो इसके भाग क्या है, निम्न है। देखिए आप, जैसे दृढ़ पटल हो गया, कोरोइड हो गया, रेटिना हो गया, पीत बिंद हो गया, अंधबिंद हो गया, प्रकाश सिरा हो गया, आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गई, नेत्र तारा हो गया, जलीय द्रव हो गया, मांसपेशियां हो गया, कांच द्रव हो गया और ये लेंस हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इन्हीं सभी के बारे में इसका पूरा एक्सप्लेन करना है, आखिर ये है क्या चीज़। तो मैं आपको बताता हूँ पहले दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल मतलब क्या, जैसे आप लोग अपनी आंख देखते होंगे, जब आप अपनी आंखें फैलाइएगा तो आपको सफ़ेद कलर का एक रंग दिखेगा जिसे बोला जाता है दृढ़ पटल। तो इसकी डिफिनीशन अर्थात इसकी परिभाषा क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, नेत्र का गोला, जैसे ये देखिए नेत्र का गोला है कि नहीं, नेत्र का गोला बाहर से, देखिए बाहर वाला पार्ट कह रहा है। ठीक है, अब जितना एक्सप्लेन इधर किया जाता है उतना एक्सप्लेन इधर भी होता है। ठीक है, तो नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़, क्या, एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, तो एक बार आपको मैं फिर से बता दूं दृढ़ पटल क्या होता है। तो नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। मैंने बोला ना, जब आप अपनी आंख फैलाइएगा तो आप अपने आंख में देखिएगा व्हाइट कलर सा, मतलब सफेद रंग का एक परत होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, दृढ़ पटल आप लोग समझ गए। अब देखिए, यहाँ इसका एक्सप्लेन मत करिए अभी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से सीधे आ जाएंगे इस कॉर्निया पे। देखिए ये जो उभरा हुआ है ना, ये यही कॉर्निया है। ठीक है, ये जो उभरा हुआ है इसी को कॉर्निया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, गोले का सामने का भाग, देखिए ये गोला है मानव नेत्र का ना, तो गोले के सामने का भाग पारदर्शी, कैसा, पारदर्शी, जो आर पार जा सकता है। ठीक है, गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा, देखिए उभरा हुआ है कि नहीं, उभरा हुआ है ना, गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉर्निया। और नेत्र लेंस जो होता है, ठीक है, अर्थात जो नेत्र होता है, नेत्र में प्रकाश इसी कॉर्निया के ही माध्यम से प्रवेश करती है। तो समझ गए ना, कॉर्निया क्या होती है, गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। समझ गए इतना। अब हम समझ लेते हैं कि कॉर्निया और क्या इसके, देखिए अब यहाँ देखें तो कॉर्निया के पीछे एक झिल्ली का, यहाँ देखो ये झिल्ली देखिए ना, जैसे ये जो ये थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। तो आइरिस होता क्या, उसकी परिभाषा आप समझिए। तो देखिए कार्निया ये हो गया ना जो उभरा हुआ है, कार्निया के पीछे, क्या, कार्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली का पर्दा पाया जाता है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन, देखिए ये उभरा हुआ जो है ना, यही है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी, क्या, अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा पाया जाए, जो उभरा हुआ थोड़ा सा ना, देखिए इसे थोड़ा सा बना हुआ ना, इसी को हम बोलते हैं का आइरिस कहते हैं। ठीक है, तो आइरिस भी आपने समझ लिया, कॉर्निया भी समझ लिए। अब हम समझ लेते हैं, ये देखिए आइरिस है ना, ये आइरिस के ठीक बीचों बीच, क्या, आइरिस के ठीक बीचों बीच एक छोटा, देखिए ये आइरिस है ना, ये जो उभरा हुआ ही क्या है, आइरिस है। तो आइरिस के ठीक बीचों बीच देखिए एक छोटा सा, क्या है, देखो ये छिद्र है कि नहीं, खाली है ना, एक छोटा सा छिद्र होता है। ठीक है, जिसे बोला जाता है पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है नेत्र तारा। तो ये नेत्र तारा होता क्या है, जैसे इसकी एक विशेषता होती है। ठीक है, नेत्र तारा बोलो या इसी को पुतली बोला जाता है, इसकी एक विशेषता यह होती है, ठीक है, कि जब आप देखते होंगे अधिक अंधकार हो जाता है तो हमारी आंखें क्या हो जाती, फैल जाती हैं।
ठीक है। और अगर जो मान लिया बहुत प्रकाश आपके आंख पे पड़ जाए, जैसे आपको मैं बोल दूं सूर्य को देखो, तो आप आंखें क्या करेंगे, एकदम ऐसे सिकोड़ लेंगे कि नहीं, सिकोड़ लेते हैं ना। तो देखिए नेत्र तारा की विशेषता यह होती है कि क्या होता है, प्रकाश जैसे अधिक प्रकाश में, ठीक है, अधिक प्रकाश में अपनी आंख जो होगी वो छोटी, ठीक है, मतलब आंखें क्या होगी, आप उसे मुलमुला सा लेते हैं, जैसे देहाती भाषा में बोलते हैं ना। तो देखिए अधिक प्रकाश रहेगा, ठीक, तो आंखें क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। और अगर जो अंधकार हो जाएगा तो हमारी आंखें क्या हो जाती है, फैल जाती हैं। ये नेत्र तारा की विशेषता होती है, ठीक है। और प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश करती है तब, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं आगे। देखिए आगे समझिए, जैसे ये है आइरिस ना, आइरिस के ठीक पीछे देखो ये है ना, आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, ठीक है। देखो ये है ना लेंस, आइरिस के ठीक पीछे क्या होता है, नेत्र लेंस होता है। और इस लेंस के पिछले भाग, जैसे देखो इसके पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है और अगले भाग की बड़ी होती है, ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या। और ये कई परतों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, जिनके अपवर्तनांक जो होगा, मतलब नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक होगा बाहर से भीतर की ओर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ता जाता है। तथा मध्य इसका अपवर्तनांक होता है जो वह होता है 1.44, ठीक है, 1.44 होता है, ठीक है। और एक चीज आपको इसमें बता दे रहा हूं, जो ये नेत्र लेंस होता है ना, ये जो मांसपेशियां होती है ना, इसी के बीच में रहता है, मतलब उसी मांसपेशियों के द्वारा ही टिका है। इसमें जो ये लेंस होता है ना, अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है, मतलब अधिक देखना हो तो भी देख सकता है और कम देखना होगा तो भी देख सकता है। अब मैं आपको एक छोटी सी डिफिनेशन और बता दूं, जैसे यहाँ देखिए, ये देखो ये जलीय द्रव है, जैसे आप इसे पॉइंट की नुमा देख रहे हैं ना, जो बिंदी बिंदी दिख रहा है, ये जलीय द्रव। तो जलीय द्रव होता क्या, देखिए ये है कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया और नेत्र लेंस, देखो कॉर्निया और ये देखो छोटा सा जो छिद्र होता है उसी को नेत्र लेंस कहते हैं ना। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में, ठीक है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम कहते हैं जलीय द्रव, ठीक है। जैसे आप जब छोटे बच्चे रहेंगे तो आप लोग भी रोते होंगे, तो जब आंख में रोते हैं तो आंख से जब आंसू गिरता है तो जब उसका स्वाद लेते हैं तो वो नमकीन की तरह कुछ होता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, जलीय द्रव। और इसका भी अपवर्तनांक जो होता है 1.336, कितना, 1.336 होता है, ठीक है। समझ गए इतना। तो आगे हम समझ लेते हैं अब, जैसे यहाँ देखिए ये है कांच द्रव, है ना। तो कांच द्रव क्या होता है, देखो यह है नेत्र लेंस ना, देखो ये है ना लेंस, नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है, जैसे यहाँ पर डैश डैश देख सकते हैं, पॉइंट की नुमा है, एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे हम कहते हैं कांच द्रव। और इसका भी अपवर्तनांक 1.336 होता है, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे समझ लेते हैं। तो समझिए, अब यहाँ हमने दृढ़ पटल देखा था, उसके बाद हमने यहाँ पर सारा इसका एक्सप्लेन कर लिया। अब हम इधर से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये था दृढ़ पटल। तो देखिए दृढ़ पटल के नीचे ये देखो क्या लिखा, कोरोइड लिखा। कोरोइड मतलब होता है काला रंग, ठीक है। तो दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली का पर्दा पाया जाता है, ठीक है, मतलब काले रंग की झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोइड कहते हैं, ठीक है ना। और यह प्रकाश की शोषित करके, मतलब जो प्रकाश आता है यहाँ कॉर्निया से, यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश को आंतरिक परावर्तन को रोकती है, ठीक है। इस झिल्ली के नीचे, मतलब जो ये झिल्ली का नीचे होगा, जो इस झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर, ये ठीक है, सबसे भीतर ये वाला है लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। इस झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली, ठीक है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं आप, रेटिना कहते हैं। और यह प्रकाश सिरा को क्या करते हैं, मतलब जो प्रकाश आता है उसको रोक देती है ना। तो जो प्रकाश ये होता है, प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है, ठीक है, जिसे आप लोग प्रतिबिंब की नुमा समझते हैं कि प्रतिबिंब बनना है, ठीक है। अब ये क्या होती है, एक फिल्म होती है। ये सिराएं जो, मतलब जो यहाँ प्रकाश किरणें आएंगी, जो वस्तुएं आएंगी, मतलब जो भी चीज आप देख रहे हैं, ये सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंब के रंग, रूप, आकार का ज्ञान क्या करती है, हमारे यहाँ देखिए प्रकाश सिरा ना, ये हमारे मस्तिष्क ले जाती है। और हमारा दिमाग कितना बुद्धिमान होता है कि उसको तुरंत पहचान जाता है, ये चीज है, ठीक है। अब देखिए
आगे समझिएगा। जैसे यहाँ देखिए अंधविद, आप समझ, जैसे यहाँ से रेटिना पे क्या हुआ, रंग रूप आकार बता रहा भाई, अब यहाँ से छेदेगा और यहाँ से प्रकाश की राय से सीधे निकल कहाँ जाएगी, मस्तिष्क में जाएगी। तो वो भी समझ लेते हैं। जैसे जिस स्थान पर, ठीक है, जिस स्थान पर प्रकाश सिराएं जो हैं, ये जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाता, अब यहाँ से छेद कर सीधे कहाँ जाएगा, हमारे दिमाग में जाएगा, मस्तिष्क में जाता, उस स्थान प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे, रोजाना देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। तो जो प्रकाश जाता है हमारे अंदर वो हमें नुकसान नहीं करता है। ठीक है, तो क्या करता है वो, जो मस्तिष्क में जाता है उस स्थान प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस स्थान को हम लोग क्या कह देते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। समझ गए ना, अंध बिंदु कहते हैं। अब देखिए ये रेटिना है, रेटिना के बीचों बीच, जैसे ये रेटिना, ठीक है, नीचे वाला पार्ट अंदर का एकदम, और रेटिना के बीचों बीच, क्या, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग पाया जाता है, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। समझ गए ना। तो ये तो था हमारा पूरा मानव नेत्र का स्ट्रक्चर और पूरी संरचना आपको मैंने बता दिया। यदि आपको नोट चाहिए, ठीक है, यदि आपको नोट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8400727627 8400727627। इस पे आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, इस पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे इसका पूरा PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मानव नेत्र का आपने क्या कर लिया, पूरा एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना, एक बार इस फिगर को बनाइए और इसका स्ट्रक्चर आप स्वयं इसका बना के उसका एक्सप्लेन करिए। ठीक है, यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।